हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सभी को जय मसीह के। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह के। आने वाला मसीहा के। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हम सभी के लिए क्या है? आशीष का दिन। हालेलुया। परमेश्वर नई तरीके से हालेलुया उसके लोगों को क्या करता है? आशीष करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप एक नई आशीष को पाने वाले हैं? हालेलुया। जब आप प्रभु के करीब आते हैं ना, प्रभु क्या कर रहे हैं? नई आशीष को हमें देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम ईमानदार जब बन जाते हैं, प्रभु के सामने झुकते हैं, प्रभु कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूँ, मैं प्रभु अपने आप को दीन करता हूँ, मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, तभी प्रभु क्या करे? आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हमें अपने आप को झुकाना है। हालेलुया। बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। जब हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मुझसे कुछ नहीं होता, तभी प्रभु हमारे लिए अपने कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पहला प्रभु क्या करता है? टेस्ट करता है आपको। हालेलुया। कितना मांगते हैं बेटी माँ? हालेलुया। क्या करना चाहते? कर अपने हाथों पैरों अपने बल को दिखा। जब तेरे से नहीं होगा तो मेरे पास आ, हाथ जाएगा तो मेरे पास आ, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। अब इस समय दवाई का समय है। कोई दवाई देना चाहते हो तो आप आ सकते हैं। कोई है दवाई देने वाले? धन्यवाद देना चाहते हो तो आप आ सकते हैं। कोई दवाई धन्यवाद देना चाहते हैं? किसके जीवन में दवाई नहीं है? धन्यवाद नहीं देना चाहते प्रभु को? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद करते हैं प्रभु को। आइए अब 144 का 144 का भजन संगीता के पहले वचन को यहाँ पर परमेश्वर ने जब मैं वचन को पढ़ा तो प्रभु ने मुझसे बात किया। तो आइए 144 के भजन संगीता के पहले वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे आंखों को लगने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको क्या करेगा? जब आप विश्वास में बढ़ने लगते हैं, प्रभु के करीब आने लगते हैं, तो प्रभु हमारी क्या बनता है? हमारे में हमारे चट्टान बनता है। और चट्टान बनने के बाद जब आप प्रभु को अपना चट्टान करके स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? हमारे में हमको दुश्मनों से लड़ने की हमें क्या करता है? ताकत को देता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में पढ़ने लगते हैं, जब हम बाइबल में पढ़ने में बढ़ने लगते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या करता है? सभी सामर्थ का हमारे जीवन में ले लेता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के करीब ही नहीं आएंगे तो प्रभु कैसा हमें सामर्थ्य करेगा? है क्या नहीं? हालेलुया। तो हमें प्रभु के करीब आना है तो प्रभु हमें क्या करेगा? युद्ध करने के लिए हमें क्या करता है? तैयार करता है। हालेलुया। प्रभु ही हमें क्या बोलेगा? बेटा मैं तो कभी सामर्थ्य देता हूँ, सामर्थ्य को लेकर जा, दुश्मन को तो ऐसे हटा देगा। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है? जब हम इतने विश्वास से बढ़ने लगते हैं, कोई बीमार दिखा तो हम क्या करते हैं? उस पर हाथ रखते हैं तो क्या हो जाता है? चला पाता है कि नहीं? क्योंकि ये प्रभु का सामर्थ्य। जब हम प्रभु के जितना करीब आएंगे, प्रभु क्या करेगा? हमें सामर्थ्य देगा। जहां से भी दुश्मन आए बोलेगा मैं भी नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ज्यादा समय हम ना गवाते हुए परमेश्वर के दास की ओर हम देंगे माइक, ताकि वो वचन में मैं अगुवाई करूं। हालेलुया। तो आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. ये भी जाएगा फोन आप। Thank you, Jesus. Praise the Lord सभी को जय मसीह। क्या praise the Lord बोल सकते हैं? Amen, हालेलुया। चलिए जोर से बोले हालेलुया। पड़ोसी को praise the Lord बोलिए, स्वागत करेगा। यीशु मसीह के नाम से स्वागत करेगा उनका। Amen, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज क्लाइमेट को थोड़ा सा अच्छा रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज गुरुवार की सभा में हमें लेकर आया, क्योंकि कल जैसा वातावरण था बारिश का, तो लग रहा था कि आज भी शायद वैसे ही बारिश रहेगा, वातावरण शायद ऐसे ही रहेगा। तो एक प्रकार से दिक्कत था शायद आने का, पर परमेश्वर ने बारिश नहीं रखा आज। बादल काला तो दिख रहा था, आमीन। तो अंदर से अंदर डर भी लग रहा था कि आज, क्योंकि कल मैं बहुत मुश्किलों से घर पे पहुंचा हूँ। 1:45 बजे रात को कल घर पे मैं पहुंचा, और इतने पानी में मैं कल गया हूँ। मैं अभी कम से कम 1.5 घंटा चला हूँ रास्ते पर। हालेलुया। 1.5 घंटा रास्ता पर चलकर पानी में इतना मैं कल घर पर पहुंचा हूँ। तो परमेश्वर ठीक है, मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे लिए एक अच्छा अनुभव था। आमीन। कि मुझे भी पता चला कि लोग कैसे संघर्ष करते हैं, कैसे लोग भागम दौड़ी करते हैं। तो थोड़ा तकलीफ आना मेरे लिए भी अच्छा है कि मुझे भी एक अनुभव हुआ है। आमीन। चलेगा। आप सभी लोग दुआ करते रहिए ताकि हमारा साउंड सिस्टम थोड़ा सा अच्छा हो जाए। साउंड सिस्टम प्लस इधर अर्थिंग का वायर नहीं है, अर्थिंग की वजह से भी दिक्कत होती है, तो हमें अर्थिंग का भी अगर किसी के पास कोई इलेक्ट्रिशियन अच्छा है तो भेज दीजिए थोड़ा चर्च में। हमें हमारा भाई रवि है, परंतु बीमार चल रहा है, इसी वजह से हम थोड़ा रुके पड़े हैं। हमें अगर किसी के घर में कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई है पहचान का, सस्ते में काम कर सकता है, फ्री में काम कर सकता है, तो भेज दीजिए इधर। हमें हालेलुया। चलिए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम जांच में नहीं लेंगे ताकि बरसात ना आ जाए। प्यारे परमेश्वर खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, कि आज प्रभु जी आपने परमेश्वर सुंदर वातावरण रखकर परमेश्वर आपने हमें यहाँ पर लेकर आया। पिताजी इस चंगाई की सभा में आपने लेकर आया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके वचन से बढ़कर और दुनिया में कोई भी नहीं है परमेश्वर। आपका वचन ही बड़ा है परमेश्वर, और आपका वचन ही हमें जीवन दान प्रदान करता है। जब जगत में कुछ भी नहीं था, स्वर्ग और पृथ्वी भी नहीं था, बाइबल कहता है वचन आदि में वचन था, वचन ही के द्वारा सब कुछ रचाया गया, और वचन ही सबके लिए सब कुछ है। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन ही हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। वही हमारे लिए हीरा है, वही हमारे लिए मोती है, वही हमारे लिए कीमती परमेश्वर आभूषण है हमारे लिए। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं, आज के वचनों से आप हमें आशीर्वाद करेगा, मुझे भी इस्तेमाल करेगा। साउंड सिस्टम को आप नियंत्रण में लीजिएगा, इस जगह पर आपका लहू लगाते हैं पिताजी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। चलिए आज मैं थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा ताकि बरसात आने से पहले तक हम यहाँ से निकल भी जाए। आमीन। लेकिन प्रभु नियंत्रण में रखेगा। मेरे प्यारों आइएगा आज की शाम, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार परमेश्वर मेरे अंदर एक आवाज आ रहा था, और जब परमेश्वर कुछ ऐसे आवाज डालता है तो मैं उसी को प्रचार कर देता हूँ।
कल मैं अंकल के घर पे था, तो अंकल के घर पे मैंने चंगाई के विषय में मैंने कल बात किया बासुराज अंकल के घर पे। तो आने वाला महीना अक्टूबर महीना मैं पूरी चंगाई के विषय में मैं बात करूंगा, हीलिंग के विषय में। 1 महीना या 2 महीना हम पूरा, मुझे बात करना था अन्य भाषा के ऊपर, परंतु कई लोग बीमार चल रहे हैं। इवन मेरे भी घर में बीमार हैं कई लोग। बिट्टू वापस से बुखार से पीड़ित है, इतना पतला हो गया। मैं तो वो भी बीमार है, मेरी भांजी बीमार है, भाई बीमार है, तो 2 भांजी बीमार है, अंकल के घर पे बीमार है। तो मैं देख रहा था कि कई लोग चर्चेस में भी बीमार हैं और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो परमेश्वर मेरे हृदय से बात किया कि आने वाला महीना चंगाई के विषय में बात कर। तो मैं पूरा बाइबल के अंदर जो जो चंगाई है उसके विषय में मैं अगले महीना क्या करूँ। बहुत अच्छा वचन है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कल मैंने शुरुआत की घर पे, पर मैं संडे को यहाँ पर भी शुरुआत करूंगा। हालेलुया। ये संडे छोड़कर अगले संडे से हम चंगाई के विषय में थोड़ा अध्ययन करेंगे। आज प्रभु मेरे हृदय में कई दिनों से एक बात डाल रहा था और वही वचन को मैं आज यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। आएगा, अगर आपने बाइबल लाया है तो मेरे साथ में हम नीति वचन की किताब में जाएंगे। नीति वचन की किताब और 30 अध्याय में हम जाएंगे। नीति वचन की किताब 30 अध्याय और वहां पर 18 वचन और 19 वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? नीति वचन प्रोवर्ब्स 30 अध्याय 18 और 19 वचन को पढ़ते हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग 18 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 है, वरन 4 है, जो मेरी समझ से परे है, जो मेरी समझ से परे है। आप पढ़ो। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग। देखिएगा, यहाँ पर लिखने वाला बोलता है कि 3 बातें मेरे लिए कठिन है, वो समझ से मेरे लिए बाहर है, मैं समझ नहीं पाता हूँ 3 बातें। लेकिन वरन 4 भी है, बोलता है 4 ऐसी चीज है जो मेरे समझ से परे है, जिसको समझना मेरे लिए कठिन है। कौन सी 4 बातें कठिन है? लिखने वाला यहाँ पर बोलता है मुझे कठिन लगता है वो समझने के लिए। कौन सा कठिन है? पढ़ेंगे। पहला, उसको क्या कठिन लगता है? आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, वे, उसका चाल। आकाश में उड़ने वाला जो उकाब पक्षी है उसका मार्ग, उसका रास्ता उसको कठिन लगता है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसका मार्ग कैसा होता है। तो आकाश में उड़ने वाला उकाब पक्षी, चट्टान पर सर्प की चाल, चट्टान पर सर्प की चाल, उसको ये समझने के लिए कठिन होता है कि वो चट्टान पे कैसे चलता है ना। और समुद्र में जहाज की चाल, और समुद्र में जहाज की चाल, और कन्या के संग पुरुष की चाल, और कन्या के संग पुरुष की चाल। तो 4 बातें उसको कठिन लगती है समझने के लिए। कौन सा? आकाश में उड़ने वाला उकाब पक्षी की चाल, चट्टान में सर्प की चाल, और समुद्र में जहाज की चाल, और कन्या के संग पुरुष की चाल। तो अब 4 बातें यहाँ पर लिखा, लेकिन 4 बातें में से 3 बातों को हम आज स्टडी नहीं करेंगे, 1 बातों को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। बोलो, 1 बातें को हम समझेंगे आज। हाँ, कौन सा? वो है उकाब पक्षी। बोलिए, उकाब पक्षी। हाँ, बाजुले को बोलो, उकाब पक्षी। आज किसके विषय में हम लोग थोड़ा सीखेंगे? बोलो, उकाब पक्षी। उकाब देखा आप लोग ने? उकाब किसको बोलते हैं? उकाब का एक और शब्द है चील। देखा है चील? चील कितने लोगों ने देखा? चील, कबूतर, चिड़िया, तोता, पैरट, सब देखा? चील देखा है? चील कितने लोगों ने चील देखा है? एक और नाम है ना चील का, कोई लोग गिद्ध बोलते हैं उसको, गिद्ध। मेरे ख्याल से ये सब कुछ अलग है ना। चील अलग है, गिद्ध अलग है, और क्या उकाब क्या है? अलग है। क्योंकि गरुड़ भी बोला जाता है ना, बाज भी बोला जाता है, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है मेरे प्यारो। लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो कई जगह पे वल्चर्स लिखा गया है, स्कैवेंजर्स लिखा गया है, और ईगल्स लिखा गया है। तो बहुत जगह पर चील है ना। तो इसका एक्चुअल में नाम जो है उकाब है। हम उकाब के विषय में पढ़ेंगे। हमें हालेलुया।
बोलिए उकाब। हाँ, उकाब के विषय में आज थोड़ा स्टडी करेंगे। मेरे प्यारों, बाइबल के अंदर जगह जगह हमें उकाब पक्षी का नाम मिलता है। बाइबल के अंदर जगह जगह हमको उकाब पक्षी का वर्णन मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने इज़राइल लोगों को कुछ समझाने के लिए, परमेश्वर इज़राइल लोगों को कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए उदाहरण इस्तेमाल करता था। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल यूज करता था? उकाब पक्षी का। परमेश्वर उकाब चील का एग्जाम्पल देकर परमेश्वर इज़राइल लोगों को क्या करता था? कुछ बातें बताता था। एग्जाम्पल किसका देता था? उदाहरण किसका देता था? उकाब का, चील का। और उकाब के बारे में बताकर इज़राइल लोगों को कुछ बताता था। हालेलुया, हालेलुया। बताता है कि इज़राइल लोगों को बताता है कि इज़राइल लोग से परमेश्वर कैसे प्यार करता है, कैसे परमेश्वर इज़राइल लोगों से प्यार करता है, वो सब कुछ वहां पर क्या करता है? बताता है। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? सुन रहे हैं? बोले हालेलुया। तो परमेश्वर बताना चाहता है कि इज़राइल लोगों को कि मैं कैसे तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे उकाब अपने बच्चे को, चील अपने बच्चे को प्यार करता है, वैसे ही मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ इज़राइल लोग। परमेश्वर क्या बता रहा है कि जैसे चील अपने बच्चे को प्यार करती है, वैसे ही मैं भी उकाब की तरह, वैसे मैं भी चील की तरह, मैं भी तुमसे क्या करता हूँ, वैसा ही इज़राइल लोग तुमसे मैं क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। तो परमेश्वर बाइबल के अंदर जगह जगह चील का उपयोग करता है। चील का उदाहरण दे देकर इज़राइल लोगों को कुछ समझा रहा है। मेरे प्यारों, आइएगा आज हम थोड़ा चील के विषय में थोड़ा से हम जानते हैं कि चील होता कैसा है, उकाब होता कैसा है, उसको क्यों परमेश्वर बाइबल में इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्यारों, उकाब जो है ये ना एक प्रेरणा दिलाता है, एक प्रेरणादायक पक्षी है। हालेलुया, हालेलुया। इससे हमको कुछ प्रेरणा मिलती है। मेरे प्यारों, चील जो है, उकाब जो है, कई देश में, कई राष्ट्रों के अंदर, कई देश में, कई राष्ट्रों में, जैसे अमेरिका में है, रोम्स में है, और भी अलग अलग देश में, हालेलुया, चील का उपयोग बहुत किया जाता है। हालेलुया। और एक प्रेरणादायक पक्षी है, उसको चील जो है उकाब का साहस का, है ना, साहस का ये क्या है? प्रेरित करता है, सिंबलाइज करता है। उकाब जो है वो साहसी पक्षी है, साहस है उसके अंदर। उकाब जो है वो, उसके पास ऑथोरिटी है, अधिकार का पक्षी है। उकाब जो है वो बहुत ही ताकतवर पक्षी है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे देश में, बहुत सारे राष्ट्रों के अंदर, जैसे रोम राष्ट्र है, जैसे अमेरिका राष्ट्र है, ये लोग चील का, उकाब को एक प्रेरित, उसको प्रेरणा मिलती है चील से, साहस का प्रेरणा मिलती है, ताकत, क्योंकि वो ताकतवर पक्षी है तो राष्ट्र को भी ताकत का ये क्या मिलता है? प्रेरित करता है, वो प्रेरणा मिलती है उससे। कई देश लोग के झंडे को अगर देखेंगे तो झंडे के ऊपर भी उकाब पक्षी का चित्र मिलता है। कई देश के झंडे के ऊपर भी आपको चील का, झंडे के ऊपर चील का चित्र मिलता है। हालेलुया। तो चील कैसा पक्षी है? चील साहस है, ताकत है, वो ताकत है। इसलिए जब भी चील को देखेंगे तो आपको एक प्रेरणा आना चाहिए, इंस्पिरेशन आना चाहिए, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आना चाहिए, आपको वो प्रेरित करना चाहिए, एक प्रेरणा दिलाना चाहिए कि जब भी चील को देखे तो आपको भी साहस आना चाहिए। जब भी चील को देखे तो आपके अंदर में भी ताकत आना चाहिए। जब भी चील को देखे तो आपको भी अधिकार का अनुभव आना चाहिए। इसलिए बहुत सारे राष्ट्र लोग अपने अपने झंडे के ऊपर भी चील का फोटो लगाते हैं, चित्र बना कर रखते हैं। हालेलुया। है कलीसिया? बोले हालेलुया। उकाब कितने लोगों ने देखा है? चील देखा है? कैसा रहता है? कैसा रहता है?
चिड़िया जैसा इतना कैसा रहता है, इतना बड़ा। हालेलुया। मेरे प्यारो, चील जो है ये पक्षी, इसकी थोड़ा बनावट को देखते हैं, इसकी थोड़ी रूपरेखा को हम लोग देखते हैं कि कैसा है। मैं जब इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, बहुत सारे स्टडीज इसके ऊपर, लेकिन टाइम नहीं है क्योंकि मुझे कम बातों में, बहुत कुछ बोलकर कम बातों में खत्म करना है। देखिएगा, उकाब जो पक्षी है उसकी बनावट को देखते हैं। ये पक्षियों का राजा कहलाता है। पक्षियों का भी क्या कहलाता है? ही इज द किंग ऑफ बर्ड्स। हालेलुया। पक्षियों का भी क्या है? राजा कहलाता है। मेरे प्यारो, उकाब जो पक्षी है ये काफी ऊंचाई पर, आकाश के काफी ऊंचाई पर क्या होता है? उड़ता है। हालेलुया, है ना। आप देखिए कभी नजदीक उड़ते हुए, कौवा को देखा है नजदीक उड़ते हुए? कभी कभी कौवा तो अपने ऊपर आके बैठ जाते हैं कई जगह पर आप जाते हैं, पच करके छोड़ देता है हालेलुया। मेरे साथ तो कितना बार अनुभव हुआ है। हालेलुया। पता नहीं वो मुझे पहचानता होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कौवा ये सब नजदीक उड़ते हुए दिखेंगे, कबूतर है सब, लेकिन उकाब को आप लोग जल्दी देखते नहीं है। दिखता आपके खिड़की पर आकर बैठा है, जल्दी नहीं दिखेगा वो, क्योंकि वो आकाश की ऊंचाई पर उड़ने वाला वो पक्षी है। और मेरे प्यारों, जब उसकी बनावट को देखते हैं, उसकी जो पंख होती है, पंख जो होती है, उसका पंख जब फैलाता है, जब पूरी तरह से, वो लगभग 2 से 3 मीटर तक लंबाई में जाता है। 2 से 3 मीटर के मीटर, इतनी लंबाई में वो क्या होता है? फैलता है। इसको थोड़ा सा समझ रहे आप लोगों का? आवाज आ रहा है बरोबर? हमें थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ी है, हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी दुआ करें। आप लोग शायद दुआ नहीं करते। कितने लोग दुआ करते हैं घर पे? करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने लिए। चर्च के लिए नहीं करेंगे। चर्च के लिए, साउंड सिस्टम के लिए भी प्रार्थना करें, है ना, ताकि परमेश्वर थोड़ा से और हमें सहायता करें, मदद करें। मेरे प्यारों, हमारे कलीसिया के अंदर आप देख रहे हैं 4 चेयर दिख रहे होगा आप लोगों को, नया नया, है ना। तो एक स्त्री है, एक सिस्टर है, और उन्होंने इस कलीसिया को भेंट दिया है। इस संडे को मैंने लोगों को बोला था अगर कुछ भी है दे दो, तो लगता है किसी ने सीरियसली ले लिया और अच्छी बात है, ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। और प्रभु उनके मेहनत का फल, उनके परिश्रम का फल, और जो भी इन्होंने बोया है चर्च के अंदर, इन्होंने बोया है, तो परमेश्वर इसका 100 गुना फसल क्या करेगा? उनको देगा। तो उस स्त्री के लिए, उस महिला को हम इस कलीसिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि आपका भेंट इस कलीसिया के लिए बहुत उपयोगी है। हालेलुया। बहुत लोगों को, क्योंकि अक्सर बूढ़े लोगों को बैठने के लिए चेयर पे दिक्कत होता है, लेकिन ये आराम से बैठ सकते हैं। महाराजा की तरह से चेयर पे हाथ रखकर क्या कर सकते हैं? आराम से बैठ सकते हैं। बच्चे देखो कैसे अंदर अंदर ऐसे घुस गए, तो उनके लिए भी कितना अच्छा है। ना तो इधर गिरेंगे, ना तो उधर गिरेंगे। हालेलुया। 2 लोग आराम से घुस के अंदर क्या हो सकते हैं? बैठ सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, उकाब जो पक्षी है, चील जो पक्षी है, उसकी जो लंबाई है, जब वो पंख फैलाता है तो वो 2 से 3 मीटर की उसकी लंबाई फैलती है। और उकाब पक्षी के बारे में और थोड़ा स्टडी करते हैं। उकाब पक्षी का वजन जो है लगभग 7 किलो तक, ऐसा कहा जाता है कि लगभग उसका वजन जो 7 किलो तक का उसका वजन होता है। 7 किलो तक का उसका वजन होता है। और उकाब पक्षी की जो आंखें होती है, उसकी आंखें बहुत तेज होती है। हवाओं में उड़ता है, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। वो जब देखता है तो 3 किलोमीटर तक भी वो देख लेता आसानी से। हालेलुया। हमको तो इधर, मुझे तो आप लोग भी नहीं दिखेंगे चश्मा से। मैं अगर चश्मा निकाल दूं तो पूरा धुंधला धुंधला दिखता है। हालेलुया। लेकिन उकाब की आंखें ऐसी तेज आंखें, वो 3 किलोमीटर तक, है ना, अगर वहां पर कोई जानवर भी है खड़ा, ऊपर से वो 3 किलोमीटर खरगोश को, सांप को, है ना, सबको वो क्या कर लेता है? इतनी तेज उसकी हवाओं में से भी वो देख लेता है अपने जानवर को, और देखता है कि उसका शिकार नीचे है, शिकार नीचे है। वो तेजी से दौड़ता हुआ आएगा और तेजी से वो उड़ते हुए आएगा,
और उसके जो पंजा रहता है वो क्या करेगा, पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। इसके पंजा भी बहुत मजबूत होता है। उसकी जो उसकी उसकी पंजा जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। जब वो शिकार को देखता है 3 किलोमीटर की दूरी पर, जब उसका शिकार है, खरगोश है या जो भी है उसका खाने का शिकार है, तो वो क्या करेगा, देख लेता और तेजी से उड़ते हुए आएगा और जकड़ लेगा, उसको लपक लेगा और उसको क्या करेगा, उसको अपने पंजे में क्या कर लेगा, उसको पकड़ लेगा। और इतना तेजी से उसका पंजा भी क्या होता है, बहुत ही मजबूतदार होता है और पकड़ लेगा। मेरे प्यारो, वो कभी कभी एक मेमना को भी देखा आपने, मेमना जो भेड़ होता है, भेड़ का बच्चा या जो भी मेमना है ना, वो कभी कभी बकरी को भी उठा लेता है। वो ऐसे फड़ाक से क्या करेगा, ऐसा उठा लेगा। वो इतना ताकतवर है कि अपने किलो से भी ज्यादा को वो क्या कर लेता, उठा लेता और इतना तेजी से उठाकर ऊपर जाता है। और फिर क्या करता है, अपने चोंच से वो क्या करता है, अपने चोंच से वो शिकार को क्या करता है, खाता है। उसकी मांस को क्या करता है, खाता है। उसकी चोंच भी, उसकी जो चोंच भी है बहुत तेज होता है। उसका चोंच भी बहुत ही सामर्थशाली होता है। हालेलुया, सुन रहे हैं कलीसिया? तो कल हम क्या बात करें उकाब के बारे में। उकाब कैसा है? वो उकाब आकाश में उड़ने वाला पक्षी, ऊंचाई पर उड़ता है, काफी ऊंचाई पर उड़ता है, जहाज से भी, प्लेन से भी ऊपर उड़ता है मेरे प्यारों, कभी कभी। हालेलुया। और यह ऐसा पक्षी जिसका पंख फैलता है तो वो लगभग 2 मीटर से 3 मीटर की लंबाई में वो फैल जाता है। और वो ऐसा पक्षी है जिसकी आंख इतनी तेज होती है कि हवाओं में भी वो तेज दूर दृष्टि को देख लेता है। लगभग 3 किलोमीटर तक उसके शिकार को भी वो यहाँ से देख लेता है और देखता है और फटाक से आकर उसको क्या करता है, लपक लेता। इतने तेजी से उसे पकड़ लेता है कि छोड़ता ही नहीं उसको, हवा में पकड़ के लेके आता है। और चोंच से क्या करता है, वो अपने चोंच से यानी वो जो खा लेता है तो वो मांस को भी ना चबा कर क्या कर लेता है, खा लेता। उसके चोंच इतनी क्या है, ताकतवर है मेरे प्यारे। समझ रहे कलीसिया? तो वो इतना ताकतवर है, इतना इसीलिए उसको बोलते हैं साहसी बड़ है। साहस है उसके अंदर ताकत है और वो अधिकार रखता है। इसीलिए बहुत सारे राष्ट्र लोग चील को बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत ही महत्व देते हैं चील को, क्योंकि उनको उससे इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि वैसा पक्षी। और इसीलिए वो झंडे के ऊपर वो चित्र निकालते हैं। किसका निकालते हैं? उकाब पक्षी का, चील का क्या करते हैं, चित्र निकालते हैं। हालेलुया, आमेन। कलीसिया बोले हालेलुया। मेरे प्यारो, क्यों आज मैं उकाब पक्षी का शिक्षण लेकर आया हूँ? एक तो पहले से परमेश्वर मेरे अंदर उकाब करके अंदर से आवाज आ रहा था, उकाब। तो फिर मैंने बोला ठीक है, आज उकाब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम उकाब की तरह उड़ो। बोलो उकाब की तरह उड़ना है मुझे। अगर आपको पंख लग जाए तो क्या हो जाएगा? बोलो आज मेरे अंदर उकाब का पंख आना चाहिए। हालेलुया। आपके बिजनेस में अगर उकाब का पंख लग गया ना, उकाब चील का पंख अगर आपके बिजनेस को लगा देना, तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? ऊंचाई पर क्या होगा? उड़ने लगेगा। हालेलुया। आपके ऊपर अगर पंख लग गया ना, तो आप भी ऊंचाई पर हो गया। परमेश्वर आपको उकाब की तरह उड़ाना चाहता है। परमेश्वर विश्वासी लोगों को उड़ाना चाहता है कि वे उड़े, वे ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह जमीन में रेंगते हुए ना रहे। आज विश्वासी लोग कीड़े मकोड़े की तरह जमीन में रेंगते रहते हैं। परमेश्वर तुमको रेंगने वाला पूंछ भी नहीं बनाया, परमेश्वर तुमको सिर बनाया ताकि तुम्हारा सर ऊपर रहे और तुम ऊंचाई पर रहे। हालेलुया। इसलिए ये शिक्षण हम अभी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। मेरे प्यारो, अब थोड़ा हम लोग यहाँ पर थोड़ा उसका कैरेक्टर देखते हैं, थोड़ा उसका क्वालिटी देखते हैं। कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण है, हम थोड़ा उकाब के बारे में थोड़ा सीखेंगे कलीसिया। पहला पॉइंट हम लोग सीखते हैं कल, इसके अंदर बहुत सारी चीज है, हमने स्टडी किया है, लेकिन थोड़ा हम बात करेंगे। मेरे प्यारो, जब कभी भी उकाब को देखते हैं, चील को देखते हैं, तो चील है ना, वो
उसके जो बच्चे होते हैं उसके बच्चे को वो क्या करता है, बचाने का काम करता है, बचाता है, वो सुरक्षा देता है। आएगा मेरे साथ में, हम लोग निर्गमन की किताब के 19 अध्याय में जाते हैं। निर्गमन की किताब 19 अध्याय में हम जाते हैं, क्या लिखा गया है। निर्गमन की किताब 19 अध्याय निर्गमन की किताब 19 अध्याय और 4था वचन को हम पढ़ते हैं। 4था वचन को, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हो। बस वापस से पढ़िएगा जोर से ब्रदर। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया है। इजराइल लोग, तुमने देखा मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमने देखा ना इजराइल लोग ने देखा था कि परमेश्वर ने मिस्री से क्या किया। मिस्री के ऊपर 10 विपत्ति लाया था, 10 विपत्ति। इजराइल लोग ने देखा कि मिस्र के ऊपर 10 विपत्ति लाया परमेश्वर ने, और वही परमेश्वर बोल रहा है कि हे इस्राएल लोग, तुमने देखा है ना कि मैंने मिस्रियों के ऊपर क्या क्या किया, मिस्रियों के साथ क्या क्या किया, और तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हो। उनके ऊपर तो विपत्ति आई, लेकिन मैंने तुमको क्या किया, मैंने तुमको मानो उकाब पक्षी के पंख पर चढ़ाकर, मैंने तुमको, उनके ऊपर विपत्ति आई लेकिन तुम्हारे ऊपर विपत्ति नहीं आई, क्योंकि मैंने तुमको उकाब पक्षी के पंख पर चढ़ाकर अपने पास क्या कर लिया, ले आया। परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हें बचाया, उकाब पक्षी की तरह मैंने तुम्हें क्या किया, बचाया। उकाब पक्षी अपने पंखों पर चढ़ाकर तुम्हें क्या किया, पक्षी की तरह, उकाब पक्षी की तरह मैंने तुम्हें अपने पंख पर बैठाकर क्या किया, तुम्हें अपने पास में क्या किया, लेकर आया। उकाब पक्षी चील की तरह, चील अपने पंख पर अपने बच्चों को संभाल कर रखती है, वैसे मैंने भी तुम्हें अपने पंख पर चढ़ा कर क्या किया, अपने पास में क्या किया, लेकर आया। हालेलुया। गलीशिया ध्यान से सुनेगा, एक एक पॉइंट को सुनिएगा। यहाँ पर पहला पॉइंट हमें सीखने मिल रहा है कि परमेश्वर हमें बचाने का काम करता है। बोलिए परमेश्वर बचाने का काम करता है। बोलिए परमेश्वर बचाने का काम करता है। उकाब की तरह, बोलिए उकाब की तरह बचाता है हमें। हाँ, उकाब बचाने का काम करता है, तो परमेश्वर भी हमें क्या करता है, बचाने का काम करता है। मेरे प्यारों, जब हम लोग पढ़ेंगे, हम सब लोग जानते हैं कि इजराइल लोग गुलामी में बंधे हुए थे। इजराइल लोग गुलामी में 430 साल का गुलाम में बंधे हुए थे, गुलामी में थे, और परमेश्वर ने उनको क्या किया, बचाया। परमेश्वर ने उनको गुलामी में से बाहर निकाला, और ऐसा निकाला और लेकर आया और उनको लाया, और उनके आगे फिर क्या दिखा, लाल समुद्र दिखा। इजराइल लोग तो वहां से निकल गए, लेकिन उनके आगे क्या दिखा, लाल समुद्र दिखा। और इजराइल लोग क्या हो गए, लाल समुद्र देखकर क्या हो गए, डर गए। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको निकाल कर लाया, अपने पंखों पर चढ़ा कर लाया, और उनके आगे क्या गया, लाल समुद्र आ गया। और इसीलिए क्या हो गए, वे डर गए, भयभीत हो गए, क्योंकि पीछे दुश्मन लोग आ रहे, दुश्मन लोग, फिरौन राजा आ रहा है, उसकी सेना आ रही है, वो उनको वापस से पकड़ने आ रहा था। वापस से राजा इस्राएल लोगों को पकड़ने आ रहा था कि उनको वापस से पकड़कर मिस्र में लेकर जाओ और फिर से उनको गुलाम बनाओ। तो इस मिस्र का राजा वापस से पकड़ने आ रहा था गुलाम बनाने के लिए। तो ये डर गए, एक तरफ तो मिस्र का राजा आ रहा है और एक तरफ क्या है, लाल समुद्र आ रहा है, लाल समुद्र है। डर गए, भयभीत हो गए। लेकिन क्या कहता है बाइबल, क्या कहता है बाइबल, कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको उकाब पक्षी, मानो उकाब पक्षी की तरह पंखों पे चढ़ाकर उनको लाल समुद्र से निकाल लाया। हालेलुया।
देखिए परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र से भी निकाल लाया। उनके आगे समुद्र था, लेकिन परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कर दिया। दो भाग कर कर परमेश्वर मानो कि उनको उकाब की तरह, उकाब के पंखों पे चढ़ाकर उनको क्या किया, बाहर निकाल ले आया। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर उकाब नहीं है। सुनिए, परमेश्वर चील नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपनी तुलना चील के कैरेक्टर से कर रहा है। ये परमेश्वर के अंदर जो खूबियां है, वही खूबियां हम लोग थोड़ा मोड़ा खूबियां किसके अंदर देख रहे हैं, चील के अंदर देख रहे हैं। परमेश्वर साहसी है, परमेश्वर ताकतवर है, परमेश्वर बचाने का काम करता है। जैसे उकाब बचाता है, वैसे ही परमेश्वर भी क्या करता है, बचाने का क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। तो पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर उकाब की तरह हमको क्या करता है, बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर चील नहीं है। पक्षी का जाके पूजा मत करो, नहीं तो फिर बोलोगे अरे हमारा परमेश्वर चील है, उकाब है। प्रभु ने ये नहीं बोला कि मैं उकाब है। परमेश्वर बोलता है मैं उकाब की तरह तुम्हें बचाता हूं, उकाब की तरह तुम्हें अपने पंखों पर लेकर तुम्हें बाहर निकालता हूं। जब जब तुमको प्रॉब्लम आएगा, मेरे प्यारो, उकाब का जो चील के जो बच्चे होते हैं, चील के जो बच्चे, जब जब उनके ऊपर संकट आता है, चील के बच्चे के ऊपर जब जब संकट आता है, तो उसकी माँ, चील माँ क्या करती है, अपने बच्चे को क्या करती है, बचाने आती है। जब जब उसके बच्चे को प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, उकाब, चील अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या करता है, दौड़े चले आता है। उसी तरह परमेश्वर जब जब हमको प्रॉब्लम होगा, जब जब तकलीफ होगा, आपने भी परमेश्वर को दुहाई देने का, और जब जब पुकारेंगे परमेश्वर आपको आएगा और अपने पंखों में, अपने उकाब की तरह आपको पंखों पे चढ़ाकर आपको बाहर निकालेगा। आमीन बोल सकते हैं। जब जब प्रॉब्लम होगा, जब जब संकट होगा, मेरे प्यारो, हम सब लोग जानते हैं दानियल की किताब, दानियल का पता है, दानियल को सिंह के गुफा में डाल दिया गया था। दानियल सिंह के, शेर के गुफा में डाल दिया था दानियल को। और हम लोग जानते हैं कि दानियल शेर के बीच में था, लेकिन परमेश्वर ने दानियल को भी वहां से क्या किया, बाहर निकाल के लाया। मानो कि उकाब पर बैठाकर, मानो कि उकाब के पंख पर बैठाकर परमेश्वर ने उसको बचाया। परमेश्वर ने दानियल को भी क्या किया, वहां से बचा डाला। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो आग में थे, लेकिन परमेश्वर ने उस आग में से भी शद्रक और मेशक को, अबेदनेगो को भी क्या किया, बचाया। उकाब की तरह जब जब आप दुहाई देंगे, जब जब आप परमेश्वर को रोएंगे, परमेश्वर आपको उकाब की तरह क्या करेगा, पंखों में बैठाकर आपको क्या करेगा, उड़ाकर बचा लेगा आपको। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज याद रखिएगा, परमेश्वर आपसे कुछ बोल रहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, उकाब की नाई क्या करूंगा, तुम्हें क्या करूंगा, बचाऊंगा। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, कम करता हूँ। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा कि उकाब की तरह परमेश्वर हमें भी क्या करता है, बचाता है। बोलो, उकाब की तरह परमेश्वर हमें बचाता है। बाजू देखो, बोलो अभी, परमेश्वर बचाता है उकाब की तरह। हाँ, उसको पुकारेंगे तो वो आएगा उड़ते हुए, अपने पंखों में लेकर तुम्हें क्या करेगा, उड़ाकर लेकर जाएगा। हालेलुया। जब जब तकलीफ आएगा वो तुम्हें क्या करेगा, बचाएगा। मेरे प्यारो, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, उकाब का थोड़ा खूबियां देखते हो। उकाब जो है उसकी, उकाब का थोड़ा हम देखते हैं, परमेश्वर क्या करता है उनमें, उकाब की तरह हमको परफेक्ट बनाता है, सिद्ध बनाता है ना, सिद्धता में लेकर जाता है, परफेक्शन इसमें लेकर जाता है। मेरे प्यारो, चील जो है, उकाब जो है, सुन रहे कलीसिया, हालेलुया। चील जो है घोंसला किधर बनाता है, किधर घोंसला बनाता है? चील का घोंसला कितने लोगों ने देखा आज तक? आपने देखा है? ऊपर गए थे क्या? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऊपर गए थे चोटी पे?
हाँ वही। अच्छा आप वो उत्तर दे रहे हैं। अच्छा मुझे लगा, मैं बोला देखा किसने? आपने देखा है चील का घोंसला? सच में देखा है? किधर किधर देखा था आपने? नहीं गांव में किधर बनाया था? हाँ ठीक है, आंसर करेक्ट दिया उन्होंने। तो चील का मेरे प्यारों जब भी घोंसला बनाता तो नीचे नहीं बनाता है ना, झाड़ ऐसे छोटे मोटे झाड़ पर नहीं बनाता। ये जब भी घोंसला बनाता है तो ऊंचाई पर बनाता है, क्योंकि इसका लेना देना सिर्फ ऊंचाई से है। वो ऊपर ऊपर का राजा है। और हम लोग क्या है, हम लोग विश्वासी हो के हम लोग अभी भी नीचे ही ध्यान दे रहे, नीचे ही। परमेश्वर बोलता है बेटा मैं तेरे को उकाब बना रहा हूं। हम सबका ध्यान किधर रहना चाहिए? आकाश की ओर। लेकिन हम लोग देखो क्या है, कीड़े है ना, कीड़े, हम लोग कीड़े हैं। हम लोग किधर है? रेंगने वाले। हम तो धरती को छोड़ेंगे ही नहीं। परमेश्वर बोलता है मैं तेरे को कीड़ा नहीं बना रहा हूं, तेरे को ऊपर। तेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? ऊपर की चीज, सब कुछ ऊपर। हमारा घर भी अभी किधर बनाएंगे? झाड़ पे। आजकल लोनावाला में मैं जब गया था तो हम लोग ने ट्री हाउस बुकिंग किया था। ट्री हाउस, झाड़ पर घर बना हुआ था। तो मुझे अच्छा लगा था कि वो ट्री हाउस, तो मैं यहाँ से ही बुक कर दिया था लोनावाला में। तो मेरे लिए एक अलग सा अनुभव था ट्री हाउस, उस पे रहने का, झाड़ पर। लेकिन डर भी लग रहा था कहीं सांप ना आ जाए झाड़ में से। डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाए। हालेलुया। मेरे प्यारों जब भी घोंसला बनाता है चील, या तो वो पहाड़ की चोटियों पर बनाता है। पहाड़ की जो ऊंचाई होती है, पहाड़ों की जो चोटी होती है, चोटी के ऊपर एकदम ऊंचाई पर वो अपना क्या करता है? घोंसला बनाता है। या फिर चील जब भी घोंसला बनाता है तो सबसे ऊंचे पहाड़, झाड़, सबसे ऊंचा झाड़ और ऊंचाई पर, ऊंचे झाड़ पर वो क्या करता है? अपना बच्चे के लिए क्या करता है? घोंसला बनाता है। वो कभी भी नीचे की तरफ नहीं बनाता है। हालेलुया। और क्या करता है? घोंसला बनाता है, बड़े बहुत ही मशक्कत करता है, बहुत ही परिश्रम करता है, और सब घोंसला वो क्या करता है? बनाता है। और अपने बच्चे को उसके अंदर क्या करता है? जन्म देता है। चील वहां पर, उकाब बच्चे को जन्म देता है। और सुने कलीसिया, और जब उसके बच्चे है ना थोड़ा दिन बाद में जब बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, और जब चील देखता है, चील माता देखती है, चील पिताजी, चील माताजी है ना, हस्बैंड एंड वाइफ देखते हैं कि मेरा बच्चा अभी क्या हो गया? जवान हो गया है। हालेलुया। मेरा बच्चा क्या हो गया? अभी जवान हो रहा है, मुंह छा रहे उसके। हालेलुया। दाढ़ी निकलने लगे हैं। तो जब देखते हैं चील माँ और पिताजी, जब देखते हैं मेरा बच्चा घोंसले में काफी दिन से पड़ा है और अभी क्या हो गया? बड़ा हो रहा है। तो चील क्या करती है? चील क्या करेगी? वो घोंसला को, जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो क्या करेगी? चील क्या करेगी? अपने बच्चे को क्या करेगी? उठाएगी और नीचे क्या करेगी? ऐसा क्या करेगी? फेंक देगी। नीचे क्या करेगी? फेंकेगी। या फिर घोंसले को क्या करेगी? हिलाएगी। हिलाएगी, घोंसले को हिलाएगी, हिला हिला के है ना। कभी कभी तो वो क्या करेगी? पूरा ना सब निकालना चालू कर देगी, सब निकालेगी। जो बनाई थी घोंसला, वो घोंसले को क्या करेगी? अपने चोंच से क्या करेगी? निकालेगी। और अपने बच्चे को क्या करेगी? है ना, घोंसला को तोड़ भीड़ के क्या करेगी? ये ऐसे पक्षी है जो घोंसला को तोड़ देती है। बाकी कोई पक्षी घोंसला नहीं तोड़ता है। ये एकमात्र एक ऐसा पक्षी है जो घोंसला को भी क्या कर देती है? तोड़ देती है। हालेलुया। आप जाए स्टडी करेगा, बाकी कोई पक्षी घोंसला नहीं तोड़ता। यही एकमात्र पक्षी है जो अपने घोंसला को तोड़ देती है कि मेरे बच्चे अभी तुम बड़े हो गए, घोंसले में नहीं रहने का, भी घोंसले से क्या करो? बाहर निकलो। आज विश्वासी लोगों को भी घोंसले में बहुत रह रहे। आज बहुत सारे विश्वासी को घोंसला भी क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो घोंसला, और उसका घोंसला को तोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि घोंसला हिला रहे कब से है? ये तो भी बाहर नहीं आ रहे हैं। अभी पूरा घोंसला को ही क्या करेंगे? मास्टर अभी ऐसे ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब वो बच्चे को क्या कर देती है? घोंसला से क्या कर देती है? नीचे गिराती है। और क्यों गिराती है? और जब बच्चा नीचे गिरने लगता है तो कुछ बच्चे लोग अपने पंखों को क्या करते हैं? तुरंत फैलाते हैं, और कुछ बच्चे पंख फैलाते हैं और आसानी से क्या हो जाते हैं? उड़ने लगते हैं। और कुछ बच्चे लोग क्या होते हैं? उड़ नहीं पाते, उनको अभी भी उड़ नहीं सकते हैं।
वो नीचे गिरते हैं और नीचे गिरते रहते हैं, पंख फैलाने पे भी उड़ नहीं पा रहे, है ना, या फिर पंख ही नहीं फैला रहे। तो जैसे नीचे नीचे गिरते जाते हैं, माँ देख रही है, माँ देखती है कि अरे मेरा बच्चा तो नीचे ही गिरते जा रहा है। तो माँ क्या करेगी, तुरंत आएगी और अपने पंखों में क्या करेगी, उसको, है ना, क्या करेगी, उसको दबा लेगी और छुपा लेगी, है ना, पंखों में क्या करेगी, उसको चढ़ा कर क्या करेगी, वापस से क्या करेगी, घोंसले में लाकर क्या करेगी। तब तक वो तोड़ी नहीं देती है, तब तक वो क्या करती है, वह वापस से बच्चे को क्या करती है, लाकर क्या कर देती है, रख देती है। अरे वापस से वो गिराएगी, ऐसा चलते रहेगा, गिराएगी जब तक वो बच्चा क्या हो जाए, उड़ने का सीख ना ले। हालेलुया। मेरे प्यारो, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा कर रही है, घोंसला को क्यों तोड़ रही है, घोंसला में से बच्चे को क्यों गिरा रही है, क्यों गिरा रहे हैं, क्यों गिरा रहे, बताइए, बच्चे को क्यों गिरा रहे हैं? उसकी माँ बहुत निर्दयी है ना, बहुत, है ना, वो चील बहुत निर्दयी है ना। निर्दयी बोले तो बहुत क्या है, एक और शब्द क्या बोलूं मैं, बहुत ही क्रूर है ना। कभी कभी मैं ना एक्चुअली आप लोगों के बीच में हिंदी शब्द को लाने के लिए थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आधे लोगों को कितना, क्योंकि आप सब लोग साउथ से आते हैं तो आप लोगों का थोड़ा हिंदी कितना है मुझे नहीं पता, इसलिए मेरे को ना कभी कभी ना एकदम सिंपल भाषा में बात करना पड़ता है। हालेलुया। तो क्रूर, हमें क्या लगता है कि उसकी माँ कितनी बेकार औरत है, बेचारी ये औरत कैसी माँ है, अपने बच्चे को गिरा दी, दया भी नहीं आता है, बच्चे को गिरा दी। तो हमें क्या लगता है कि बहुत निर्दयी औरत है, बहुत निर्दयी बाप है, बच्चे के ऊपर दया नहीं करता है। क्या सच में वो निर्दयी है? क्या उसका बाप बहुत ही खड़ूस है? क्या उसको अपने बच्चे पे प्यार नहीं है? क्या वो बच्चे को मारना चाहता है इसलिए गिरा दिया? क्या दोनों माँ बाप अपने बच्चे को मारना चाहते हैं इसलिए गिरा दिए? हालेलुया। क्या उनको वो बच्चे से तकलीफ है, गुस्सा है कि बच्चे को ही मैं गिरा देता हूं मर जाए? नहीं, उनको गुस्सा नहीं है बच्चे पर, उनको गुस्सा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। वो इसीलिए अपने बच्चे को चील ने गिराया अपने बच्चे को, ताकि वो बच्चा क्या हो जाए, क्या करे, उड़ना क्या हो जाए, सीख जाए। वो बच्चा को जब तक गिराएंगे नहीं तब तक वो अपने पंखों को खोलेगा नहीं, और पंखों को खोलेगा नहीं तो वो उड़ना जिंदगी में कभी सीखेगा ही नहीं, जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाएगा। अगर वो घोंसले में ही रहेगा, चील का बच्चा, उकाब का बच्चा अगर घोंसले में ही रहेगा और माँ उसको सिर्फ खाना देगी, हालेलुया, घोंसले में ही रहेगा और सिर्फ खाना दो, रहने के लिए अच्छा जगह मिल गया है और मलमल सॉफ्ट लग रहा है, पूरा घोंसला एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है। बच्चा बोलता है मम्मी मेरे को इधर ही रहने दो, आप खाना ला के सिर्फ मेरे मुंह में ऐसा मैं खोलूंगा, आप डाल दो। देखा छोटा बच्चा चिड़िया का है ना, जब छोटे छोटे रहते हैं तो माँ खाना लेकर आती है और बच्चा ऐसा खोलता है, फिर माँ अपने मुंह से क्या करती है, बच्चे का आँख भी नहीं खुला रहता है, उसको मालूम नहीं कि कौन खिला रहा है मेरे को खाना, मेरा माँ है कि बाप है। हालेलुया। आज ऐसे ही विश्वासी लोग हो गए, आंख बंद करके अंध भक्त हो गए, जो भी खिलाएंगे खाएंगे। आज विश्वासी अंध भक्त हो गए, जो पास्टर खिलाएगा खाएंगे। आज विश्वासी की हालत ऐसी हो गई है, देखते रहेंगे कौन सा पास्टर क्या खिला रहा है, आंख बंद करके बस खाने वाले खा खा कर घोंसले में पड़े पड़े हैं। हालेलुया। इसको बोलते हैं अंध भक्त विश्वासी, आंख बंद करके खाए जा रहे हैं। जो खाना खिला रहे हैं वचन को पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बस खाते जाओ। तो घोंसला में सुविधा है ना, घोंसला में आराम मिल रहा है। माँ ने तो कांटा नहीं बिछाया ना, घोंसले के अंदर कांटा नहीं डाला है, कांटा डाला है वो कांटा भी डालती है चील, लेकिन उसके ऊपर क्या करती है ना, थोड़ा मुलायम भी लिपा पोती करती है, ताकि बच्चे को वो कांटा बाद में छुपे। बाद में वो हिलाती है, फिर बाद में वो कांटा ना ऊपर आता है, फिर बच्चे को कांटा लगना चालू हो जाता है। फिर बच्चा बोलता है अरे मम्मी घोंसला थोड़ा कैसा लग रहा है, मम्मी बोलती बाहर निकल, अभी तो बड़ा हो गया तो अभी। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया। तो इसीलिए वो नीचे गिरा रही उकाब अपने बच्चे को, ताकि उसका बच्चा क्या हो जाए, सीखे, उसका वो परिपक्व हो जाए, वो सीखना चाहिए अपनी ऊंचाई कैसे उड़ना है, उसने सीखने के लिए वो क्या है, उसके बेहतर के लिए वो कर रहा है।
अगर वो नहीं गिराएगी तो वो बच्चा जिंदगी भर घोंसले में ही रहेगा, सुविधा मिलता रहेगा, आराम जगह पर ही रहेगा और आराम से खाता पीता रहेगा, मोटा हो जाएगा और कभी वो जिंदगी में उड़ नहीं पाएगा और हवाओं का सामना नहीं कर पाएगा, लड़ नहीं पाएगा। इसलिए माँ उसके बेहतर के लिए उसको गिराती है। तो मेरे प्यारो, हमें यहाँ पर कुछ सीखना है। पहला मैंने आपको सिखाया, परमेश्वर हमको बचाता है। उकाब जैसे अपने बच्चे को बचाता है, वैसे परमेश्वर हमें मिस्र से निकालकर अपने पंखों में लेकर क्या किया, बचाया। तो परमेश्वर उकाब की तरह बचाता है, ये हमें सीखना है। दूसरा हमें क्या सीखना है? दूसरा सीखना है कि परमेश्वर जैसे उकाब अपने बच्चे को गिराती है, उसको सिखाने के लिए, उसको शिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, है ना, ट्रेनिंग दिलाती है कि बच्चा कैसे उड़ने का ट्रेनिंग दिला रही है माँ, बाप उसको ट्रेनिंग दिला रहा है ताकि वो सीख जाए, परिपक्व बन जाए। इसीलिए अभी हमको क्या सीखने का है? परमेश्वर हमको भी क्या करेगा? हमको भी गिराएगा। बोलो हमको भी गिराएगा। बोलो परमेश्वर हमको भी गिराएगा। कहां से गिराएगा? हमको कहां से गिराएगा? घोंसले से। बोलो घोंसले से। हाँ, परमेश्वर ना आपको भी है ना ऐसे तकलीफ में जाने देगा। बहुत सारे प्रॉब्लम में आप जो घर में खा कर बैठ गए हो ना, चर्च की इसको सेवा ही नहीं करते, खा कर आराम, बस पति लाकर खिला रहा है, बस खाते जा रहे हैं। जाने दो ना, काम भी थोड़ा मोड़ा कर ली तो कर ली। वो भी पति को बोलती नौकर ला ना, मेरा पैर दुखता है, हाथ दुखता है। पति सब मेहनत करने का, नौकरानी मेहनत करने का, तुम खा कर क्या हो गए। तो परमेश्वर क्या करेगा? ये औरत बहुत मोटी हो गई है, इसको थोड़ा हिलाते हैं, इसका घोंसला ही हिलाते हैं। इसका पति का ही काम बंद करते लोग। इसका पति बहुत कमा के ला रहा है, इसका घोंसला ये है पति, इसका काम, इसका घोंसला है। ये काम कोई थोड़ा से क्या करते हैं, प्रभु क्या करेगा? हिलाएगा। आएंगे हम लोग, देखते हैं, चलिए मेरे साथ में जाएंगे व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब, ड्यूट्रोनॉमी 32 चैप्टर, व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय, और वहां पर हम 10 वचन से पढ़ते हैं। 10 वचन से ड्यूट्रोनॉमी 32 चैप्टर 10 वचन से हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 10 वचन से। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। देखिए, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को जंगल में और सुनसान और गरजने वाले से भरी हुई मरुभूमि में क्या किया? पाया। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को जंगल में देखा और सुनसान जगह पर देखा और रेगिस्तान जगह पर पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। उसने उसके चारों ओर रहकर क्या किया? देखिएगा, जब इस्राएल लोग जंगल में थे, सुनसान जगह पे थे, रेगिस्तान में, बाइबल बोलता है परमेश्वर ने उनको क्या किया? जंगल में उनकी क्या किया? रक्षा किया। हालेलुया। और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। हाँ, अपने आंख की पुतली के जैसे उनका रक्षा किया और उसकी सुधि रखी। हाँ, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाकर, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है। अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है। क्या लिखा है? उकाब अपने घोंसले को हिलाकर हिलाता, इतना हिलाता है और अपने बच्चे को गिराता है। और गिराने के बाद ऐसे चले नहीं जाता है, वो चील ऐसे ही नहीं चले जाता है, बच्चा गिर जाए नहीं। बाइबल बोलता है कि वो उसके ऊपर क्या करता है? उधर ही मंडलाता है। जब उसके बच्चे नीचे गिर रहे तो वो उधर ही मंडलाता है। चील निर्दयी नहीं है, वो ऐसा माँ बाप नहीं कि निर्दयी की बच्चे को गिरा दे और देखते बैठे। वो ऊपर मंडलाता है, देखता है कि मेरा बच्चा भी क्या करेगा, उड़ेगा कि नहीं। वो तकलीफ में डाला। हमें लगता है कि उसके माँ बाप ने छोड़ दिया, हमें लगता है कि उसके माँ बाप बहुत खड़ूस है, उसको छोड़ दिया। कैसे माँ बाप है सुनेगा, लेकिन माँ बाप लोग ने छोड़े नहीं थे। चील के माँ बाप उसके ऊपर ही मंडला रहे थे। और क्या किया? मंडलाते क्या किया? वैसे ही उसने
अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। फिर चील अपने पंख फैलाता है, जब बच्चा उड़ नहीं पाता तो उठा लेता है उसको अपने पंख फैलाकर। वैसा ही परमेश्वर भी करेगा। परमेश्वर आपके घोंसला को हिलाएगा। आज विश्वासी लोग 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कंफर्ट जोन में है, घोंसले में है, कंफर्ट आराम से बैठे पड़े हैं। अभी निकलने का, उड़ने का टाइम है। परमेश्वर बोलता है कब तक दूध पीते बैठोगे? अभी उड़ने का समय, मांस खाने का समय, अभी चर्च लेने का समय, प्रचार करने का समय, सेवा करने का समय, आत्माओं को बचाने का समय है। लेकिन घोंसले में पड़े हैं, आराम की जिंदगी में क्या पड़े हैं? आराम से है। कलीसिया सुनिएगा, है ना? परमेश्वर ने जब एलिया को देखा, एलिया एक नाले के पास में था, नाले के पास। वो नाले में से उसको पानी मिल रहा है और कौवा उसको खाना ला कर दे रहा है। कौवा रोज खाना, सुबह शाम खाना, सुबह शाम खाना। एलिया को पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है। और परमेश्वर ने देखा एलिया तो कितना आराम मिल गया, एलिया को खाना भी मिल रहा है, एलिया को पानी भी मिल रहा है, इधर ही आराम से बैठा है। अब परमेश्वर ने वो घोंसला ही क्या कर दिया? उड़ा दिया। परमेश्वर ने बोला ए कौवा, चल अभी नहीं आने का, आज से बंद, स्टॉप, द एंड करो। अभी वो कौवा, एलिया इधर इंतजार कर रहा है, कौवा देवता आएंगे, कौवा आएंगे। लोग पीतर पग बना रहे अभी, है ना? पता है कल से चालू है, कुछ लोग मुर्दा को खाना खिलाना कल से चालू कर दिया। हालेलुया। लोग कौवे को खिला रहे हैं, लेकिन बाइबल में कौवा हमको खिला रहा है। अभी बताओ, कौवा बोलता है ये मेरा पढ़ो, ये मेरा रिश्तेदार है, मर गया है। समझे नहीं अभी तुम्हारा दिमाग नहीं चलता अभी तो। अब मरे हुए को किसको, मर जाता है घर में तो किसको खाना खिलाते हैं? तो कौवा तुमको खाना खिला रहा है अभी। कौवा भी बोलेगा ये मरे हुए लोग हैं, ये मरा हुआ, इनको खाना। विश्वासी लोग, हालेलुया, कब तक कौवे का खाना खाते बैठोगे? तुम मरे हुए इसीलिए खाना खा रहे हो। अभी स्टॉप करो, अभी जिंदा हो जाओ, थोड़ा से जिंदा हो जाओ, वो कौवा को बंद करो, जिंदा हो जाओ। परमेश्वर बोलता है तुम भी जिंदा हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर वो घोंसला, एलिया का घोंसला ही बंद कर दिया, हिला डाला परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि आराम मिल रहा था, परमेश्वर ने फिर उसको आराम से बाहर निकाला। आज परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको परिपक्व बनाना चाहता है। आपके जीवन में तकलीफ डालेगा, लेकर आएगा, समस्या आएगी, तकलीफ आएगी, इतना प्रॉब्लम आएगा, आपको लगेगा यार मैं नीचे गिरते हुए जा रहा हूं, नीचे गिरते हुए जा रहा हूं। और आपको लगेगा परमेश्वर तूने भी मुझे छोड़ दिया क्या? मैं नीचे गिरा जा रहा हूं, मेरा बिजनेस जा रहा है, मेरी नौकरी जा रही है, मेरा सब कुछ खत्म होते जा रहा है, मैं गिर रहा हूं। परमेश्वर, तकलीफ है, समस्या है, कहां है तू? क्या छोड़ दिया क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता है? हमें भी लगता है कि उसने छोड़ दिया। क्या चील ने छोड़ा था अपने बच्चे को? छोड़ दिया क्या? नहीं, वो उधर ही मंडरा रहा था। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर मंडला रहा है। बोलो मंडला रहा है, आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर आपके आजू बाजू है। आपको लग रहा है आप गिर गए हो, आपको लग रहा है तकलीफ है, तकलीफ में वो आपको छोड़ा नहीं, आपकी इधर ही है, वो घूम रहा है, वो देख रहा है। हालेलुया। अगर तुम ज्यादा ही गिरने लगोगे, वो तुरंत आकर क्या करेगा? आपको बचा, आपको सहायता करेगा। इब्रानी की किताब में जाते हैं, दूसरा अध्याय में पढ़ते क्या लिखा गया है। इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय में जाते हैं, क्या लिखा गया है। इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय 18वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय 18वां वचन को पढ़ते हैं। हिब्रू, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। देखिए वापस से मैं पढ़ता हूं, आपका वॉइस बड़ा हैमरिंग कर रहा है। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। परमेश्वर आपका परीक्षा ले रहा है, परमेश्वर टेस्ट कर रहा है कि तुम
उड़ना सीखेगी नहीं। परमेश्वर कभी कभी कर्जा आने देगा आपके घर में, बीमारी आने देगा, समस्या आने देगा, तकलीफ आने देगा, बहुत सारी प्रॉब्लम, इसीलिए प्रॉब्लम आने दे रहा है ताकि तुम विश्वास में क्या हो जाओ, मजबूत हो जाओ, तुम विश्वास में उड़ने लगो, विश्वास में तुम उड़ने लगो। परमेश्वर इसीलिए तकलीफ ला रहा है ताकि तेरा विश्वास क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। परमेश्वर के ऊपर विश्वास, तकलीफ में हमारा विश्वास क्या हो जाता है, मजबूत होता है। हालेलुया, समझ रहे क्या कलीसिया? तकलीफ आता है ना, तब हम परमेश्वर को ज्यादा पूछते हैं, हम उससे ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर वो तकलीफ आने देता है, वो प्रॉब्लम आने देता है ताकि तुम विश्वास में क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो दूसरी बातें हम लोग ने क्या सीखा? दूसरी बातें हम लोग ने सीखा कि परमेश्वर हमें क्या करता है, क्या करता है? दूसरी बातें कोई लिखा है क्या? पहला क्या सीखा? परमेश्वर हमें उकाब की तरह क्या करता है, बचाता है, बचाता है। और दूसरा हम लोग ने क्या सीखा? परमेश्वर हमें उकाब की तरह क्या बनाता है, परिपक्व बनाता है, यानी परफेक्ट बनाता है। हम समस्या आने देगा, समस्या में हम क्या बनते हैं, परफेक्ट बनते हैं। हमको गिरने देगा, घोंसला हिलाएगा, हमारा बिजनेस हिल जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी हमारी। परमेश्वर नौकरी को भी जाने देगा, आपका घोंसला हिला देगा क्योंकि तू इतना आराम करने लगा। परमेश्वर बोल रहा है कि अच्छा नौकरी मिल गया, अच्छी बिजनेस मिल गया, सब अच्छा चल रहा है इसका। अब ये तो यीशु में आता ही नहीं है, ये यीशु से प्रार्थना ही नहीं करता है, इसलिए परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारा नौकरी हिलाएगा, तुम्हारा बिजनेस हिलाएगा, तुम्हारे घर को हिलाएगा, ताकि तुम वापस से परमेश्वर के पास क्या हो जाओ, आने के लिए लेकर आए। तो वो क्या करता है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर भी उकाब के जैसा है। हमारा परमेश्वर मजबूत है तो वो तुम्हें भी क्या बनाएगा, मजबूत और साहसी और ताकतवर क्या करेगा, बनाएगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं उकाब के बारे में। तीसरा पॉइंट सुन रहे कलीसिया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर आपको उकाब बनाना चाहता है, कीड़े मकोड़े मत बनो। नहीं तो कीड़े मकोड़े किसके पैर के नीचे आते हैं? हाँ, हमेशा कीड़े मकोड़े किसके पैर के नीचे आते हैं? मनुष्य के। क्या है, आपको कुचल दिया जाएगा। हालेलुया। आप उकाब को कुचल सकते हैं, उकाब को, तुम चील को कुचल सकते हैं। चील आएगा तो हम ही भाग जाते हैं चील को देख के। डरते हैं कि नहीं? चील को कितने लोग देख के डरते हैं? मैं तो डरता था बाबा, और सच्चाई नहीं बताऊंगा, ये तो हंसोगे तुम। चील को देख के मुझे भी डर लगा, अरे बाप रे इतना बड़ा। मैं एक बार देखा मेरे घर के इधर आस, इतना मैं हैरान हो गया, मुझे लगा कि इतना ही सही रहेगा, ऊपर उड़ता है तो इतना ही दिखता है, लेकिन जब पास में आया इतना बड़ा, देख के एकदम डर लगा। और चोंच इतना बड़ा। एक बार तो घर के उधर ही पास में मंदिर के उधर ही बैठा था, वो देखकर एकदम डर लग गया, इतना बड़ा होता है ये। हालेलुया। तीसरी बातें हम लोग देख रहे हैं। तीसरी बातें, उकाब जो होता है, उकाब इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है। इसका आंखों की दृष्टि क्या होती है, बहुत तेज, लगभग 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक उसका शिकार जो है, शिकार अगर खरगोश है जो भी है, वो 3 किलोमीटर से ही देख लेता है और देखता है कि मेरा शिकार उधर खेल रहा है, खरगोश खेल रहा है, खरगोश है और उधर है। वो उधर से ही देख लेता, ऊपर से ही देख लेता है और ऊपर से देखते रहता है, एक टकटकी लगाकर देखते रहता है। बरोबर उसका ध्यान उधर ही है, खरगोश किधर जा रहा है, खरगोश किधर जा रहा है, बरोबर उसका ध्यान उधर ही है। और जैसे ध्यान करता है और फिर बाद में क्या करता है, बिना समय बर्बाद किए, बिना यहाँ वहां बर्बाद किए तुरंत आता है और अपने पंजे में क्या कर लेता है, उसको उठा लेता है। देख रहे कितना तेज से देखा उसने, और देखते रहता, मेरा शिकार किधर जा रहा है, उसका ध्यान उधर ही रहता है। उसका ध्यान किधर है, अपने शिकार के ऊपर क्या उसका ध्यान है। मेरे प्यारों, हमको यही सीखना है। अभी यहाँ पर हमको क्या सिखा रहा है परमेश्वर को सिखा रहा है, परमेश्वर सिखा रहा है कि उकाब की तरह तुम्हारे भी आंखें तेज होना चाहिए। तुम्हारे भी जैसे उकाब
देखते रहता है, बरोबर देखते रहता है, उसका टारगेट खरगोश है। वैसे ही हम भी क्या करें, हमारे लक्ष्य की ओर देखते रहे। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो ड्रीम्स है, हमारा जो स्वप्न है, हमारा जो दर्शन है, हमने अपने दर्शन की ओर बराबर देखते रहने का। हमने जो गोल बनाकर रखा, हमारी जो मंजिल हमने तय कर रखा है, हमें जो बनना है, हमने जो चाहत रखा है, वो बरोबर उसकी ओर क्या करें, लक्ष्य की ओर क्या करें, हम लोग देखते रहें। और जब तक वो लक्ष्य मिल नहीं जाएगा, तब तक अपने ध्यान को नहीं हटाने का। हालेलुया है यहाँ पर। चील, जब तक वो खरगोश नहीं मिल जाता, तब तक अपना ध्यान को हटाता नहीं। वो बार बार उधर ही देखता है और ध्यान को भटकाता नहीं। जब तक वो पकड़ नहीं लेता है, तब तक वो देखते रहता है। उसी तरह आप लोग ने भी, जब तक आप अपने दर्शन को पकड़ नहीं लेंगे, जब तक आपका स्वप्न पूरा नहीं हो जाता है, तब तक अपने स्वप्न की ओर क्या करने का, देखते रहने का, दर्शन की ओर। यहाँ वहां समय बर्बाद मत करो। मुझे पास्टर बनने का था 2005 में मेरा उद्धार हुआ 2005 में, और 2 साल में 3 साल में मेरे अंदर इंटरेस्ट आ गया कि मुझे पास्टर बनना है। और मेरा दर्शन था कि मुझे पास्टर बनना है। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। और मैं मेरे लक्ष्य के ऊपर बरोबर ध्यान था कि मुझे ये बनना ही है तो बनना ही है। मैं ना तो इधर मुड़ा ना उधर मुड़ा। मैंने बरोबर पास्टर बनने का सोचा था, उसी के ऊपर ध्यान देता रहा। जब तक मैं पकड़ ना लूं, जब तक मैं पास्टर ना बन जाऊं, तब तक मैं हटूंगा नहीं। और मेरा ध्यान बरोबर पास्टर बनने पर ही था। मैं वचन के ऊपर तैयार होता रहा, अपने आप को भी बनाता रहा, डेवलप किया। और देख रहे हैं आज आपके सामने मैं क्या बनकर खड़ा हूं भी। मैं अपना दर्शन को मैंने पकड़ लिया और प्राप्त कर लिया, उसको पकड़ लिया मैंने। तो मेरा दर्शन था कि यही मुझे बनना है, मैंने उसको पकड़ लिया। जब तक समय बर्बाद नहीं किया। मेरे प्यारो, समय बर्बाद मत करो यहाँ वहां। कुछ लोग दोस्तों में समय बर्बाद करते हैं, कुछ लोग फेसबुक में समय बर्बाद करते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग सोशल मीडिया पे समय, बस इधर समय। और तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुमने जो लक्ष्य तय कर रखा है, तुम्हारा जो लक्ष्य है, उससे भटकिए मत। हालेलुया। पौलुस बोलता है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए फिलिपियों की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। क्या लिखा है फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 14 वचन को पढ़ते हैं। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 14 वचन को पढ़ते हैं। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। पौलुस बोलता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस बोलता है, मैंने मेरा एक निशाना तय कर रखा है और मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो निशाना को मैं प्राप्त कर लूं, ताकि वो इनाम, मेरा एक इनाम है, वो इनाम की ओर मैं ध्यान लगा कर रखा हूं। और जब तक में मुझे इनाम नहीं मिलेगा, मैं हटूंगा नहीं। और पौलुस बोलता है, मैं वो इनाम की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस इनाम को पाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और जब तक नहीं मिलेगा, तब तक मैं दौड़ना छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। कलीसिया, आपने भी उकाब की तरह दृष्टि रखे और ध्यान से अपने जो मंजिल, अगर आपको अमीर बनना है बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, ध्यान देकर उधर को, पास्टर बनना है, सेवकाई पर करना है, आपको जो बनना है उसके ऊपर बरोबर इंटरेस्ट रखो। जी तोड़ मेहनत करो कि मेरे को ये चीज करना है तो करना ही है मेरे को। आप वहां पर जी तोड़ मेहनत करो, आलसपन मत करो। अगर कुछ बनना है ना, उसको पूरा टाइम दे दो कि मुझे ये करना है तो करना ही है।
हालेलुया। मैंने मेरा पूरा टाइम इसके अंदर दे दिया, इसीलिए मैंने जॉब छोड़कर, अपना सारे चीज छोड़कर, तनख्वाह विनख्वाह सैलरी सब छोड़कर, क्योंकि मैंने पूरा, मुझे इसके ऊपर पूरा ध्यान देने का है। इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पार्ट टाइम जॉब भी नहीं चाहिए, मुझे पूरा ध्यान इसके अंदर डालना है। हालेलुया। तो मेरा समय मैं यहाँ वहाँ नहीं बर्बाद करता। हालेलुया। निशाने की ओर क्या करो, दौड़ो। परमेश्वर ने आपको कुछ बनाया है, उस उद्देश्य को प्राप्त करो। इफिसियों की किताब 2 अध्याय में जाते हैं। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 10वां वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 10वां वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा। देखिएगा। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए हैं। हम मसीह यीशु में भले काम करने के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर बोलता है, हे मनुष्यों, परमेश्वर बोलता है मैंने तुमको भले काम के लिए सृजा है, सृष्टि किया है। तुमको मैंने इसलिए बनाया ताकि तुम भले काम करो। बोलो, भले काम करने के लिए बनाया मुझे। पड़ोसी को बोलो, भले काम करने के लिए तुझे बनाया है। तो तुम्हारा काम क्या है? हाँ, तो तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अभी लक्ष्य तुम्हारा मंजिल क्या है? मेरा मंजिल है कि मुझे भला काम करने का है। अभी अपना ध्यान किधर देने का? भलाई का काम में ध्यान देने का। अभी आज के बाद मैं भलाई के काम पर मैं क्या करूंगा? पूरा ध्यान दूंगा। जब तक वो पकड़ ना लूं, मैं अपने समय को यहाँ वहां नहीं करूंगा, भटकने नहीं दूंगा। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे क्या सुने हैं? पूरा वचन पहले ही सुने भी है तो वापस से सुन लीजिएगा। आमीन। हालेलुया। तो 3 बातें हमने अभी सीखा। पहला, उकाब जैसे बचाता है, वैसे परमेश्वर हमें उकाब की तरह क्या करता है? बचाता है। दूसरा, उकाब अपने बच्चे को इसलिए गिराता है ताकि वो बच्चे उड़ना सीखे। परमेश्वर हमें भी तकलीफ आने देगा ताकि हम मजबूत हो जाए, हम भी उड़ना सीखे। इस दुनिया के अंदर हम भी उड़ना सीखे। हमको समस्या आने देगा, लेकिन आपको मजबूत करना चाहता है, इसलिए तकलीफ आने देता है। तीसरा, हमने देखा कि उकाब अपने लक्ष्य की ओर देखता है, बरोबर उधर ही देखते रहता है। जब तक वो पकड़ ना ले तब तक वो ध्यान को भटकाता नहीं है। हालेलुया। वैसे ही हम लोग ने भी हमें जो उद्देश्य परमेश्वर ने जो हमको काम दिया है, उस काम को पकड़ना है, उसी के उधर ध्यान देना है, उसी उद्देश्य के ऊपर मन लगाना है, मन पूरा उधर लगाना है, जब तक वो मिल ना जाए। हालेलुया। चौथा पॉइंट हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। आमीन। बोलो, चौथा पॉइंट सीखेंगे। आमीन। हालेलुया। जाओ, कंटिन्यू करिए, स्टॉप कर दो। आमीन। आमीन। हालेलुया। चौथा पॉइंट हम देखेंगे। चौथा पॉइंट, उकाब जो है, चील जो है, इधर सीखिए। चील कहां पर उड़ता है? अच्छा, उधर हवा कितनी रहती है ऊपर? अच्छा, कोई लोग 10वें मंजिल पे रहते हैं। बिल्डिंग में कौन रहता है? तुम कितने फ्लोर पे? कितना हवा आता है? तुम्हारे घर पे कितना हवा आता है? हाँ, वही कितना आता है? थोड़ा आता है, बहुत आता है? थोड़ा मीडियम आता है ना। और अगर 25 माले पे रहेगा तो 25 माले पे कम आएगा, ज्यादा आएगा ना बेटा। जितना ऊपर जाएंगे उतना क्या है? हवा की रफ्तार क्या है? तेज। मेरे प्यारो, हवा में हम लोग खड़े नहीं रह पाते हैं। और ये उकाब जो है, ये इतने ऊपर पर उड़ता है जहां पर इतनी तेज हवाएं आती हैं। तेज हवा है, कभी कभी आंधी आता है, कभी कभी तूफान आता है। आंधी और तूफान में भी, हालेलुया, कभी आपने चील को देखा है सब फड़फड़ाते हुए ज्यादा टाइम करते हुए देखा है? या ऐसे ही हमेशा ऐसे ही, ज्यादातर ऐसे ही देखा रहेगा? कभी मुश्किल से थोड़ी बार देखा होगा ना, ऐसे करते हुए, मुश्किल से थोड़ी बार। लेकिन ज्यादा टाइम कैसे रहता है वो? अरे जैसे शहंशाह घूम रहा है। मुझे अच्छा लगता है, एकदम ऊपर देखता ना, ऐसा घूमते रहता है एकदम। हालेलुया।
परमेश्वर भी ऐसे ही हमारे ऊपर ऐसा घूम रहा है, हमको दिखता नहीं है मेरे प्यारों। हमारा परमेश्वर भी उकाब की तरह आत्मिक दुनिया में हमारे ऊपर है वो। अब देखिए ऊपर इतना तेज हवा आता है, आंधी आता है, तूफान आता है, लेकिन चील क्या करता है मालूम है? चील जितनी आंधी आएगा उस आंधी का वो क्या करता है? सामना करता है डटकर। आंधी से डरता नहीं है वो, चाहे कितने आंधी आए, चाहे कितना तूफान आ जाए, चाहे कितने भी हवा चले, चील डरता नहीं है। दूसरे पक्षी डर जाते हैं, दूसरे पक्षी कौवा, चिड़िया आंधी और तूफान में क्या हो जाते हैं? दूसरे पक्षी लोग क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। दूसरे पक्षी लोग छुप कर क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे, छुप कर एक जगह बैठ जाएंगे, क्योंकि आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है। लेकिन चील डरता नहीं है, चील छुप कर बैठता नहीं है। चील उसी आंधी और तूफान में क्या करता है? उसी तूफान में और ऊंचाई पर क्या होता है? वो उड़ता है। बोलो, और ऊंचाई पर उड़ता है। देख रहे, एक तरफ तूफान आ रहा है, वो तूफान को क्या करता है? वेलकम करता है, स्वागत करता है कि आओ। वो तूफान में भी वो क्या करता है मालूम है? वो अपने पंख को ना एकदम ऐसे फैलाता है, जितनी हवा आएगी उतने ऊंचाई पर वो क्या करता है? उड़ता है। देख रहे, जितनी हवा आएगी वो सिर्फ अपने पंखों को फैला देता है, और वो हवा ही उसको क्या करेगी? ऊपर क्या करती है? उसको लेकर जाती है। देख रहे, क्या है ना, तूफान है, हवा है, कितना है, लेकिन डरा नहीं वो। लेकिन दूसरे पक्षी लोग डर गए, दूसरे पक्षी डर गए और छुपकर बिल में बैठ गए, लेकिन उकाब डरता नहीं है। आज परमेश्वर तुमको भी उकाब बना रहा है, आज परमेश्वर तुमको भी चील बनाया है। परमेश्वर तुमको है ना क्या कर रहा है? परमेश्वर तुमको भी क्या कर रहा है? डरना नहीं है। जब तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, डरना नहीं है, बल्कि आंधी और तूफान, खर्चा आएगा, बीमारी आएगा तो डरना नहीं है, बल्कि उसका स्वागत करना है। जैसे उकाब ने स्वागत किया, तूफान का स्वागत किया, और उसी तूफान में और ऊंचाई पर उड़ गया। मेरे प्यारो, आप भी डरिए मत, निडर रहिए, निडर, डरो मत, डरपोक मत बनो, भयभीत मत हो। जितनी प्रॉब्लम आएगा उतना तुमको ऊंचा उठाएगा। आमीन बोलो। जितना प्रॉब्लम आएगा वो तुमको क्या करेगा? उतना ऊंचा, तुम्हारा विश्वास और बढ़ेगा। जितना समस्या आएगा उतना ही तुम प्रार्थना और ज्यादा करोगे, जितना तकलीफ आएगा उतना ही तुम घुटना टेकोगे, जितना ही प्रॉब्लम आएगा उतना ज्यादा उपवास करोगे। तो तूफान को ना, तूफान में चिड़चिड़ मत करो, तकलीफ में चिड़चिड़ नहीं करना है, बल्कि उसका स्वागत करना है, बोलना है ठीक है कर्जा तू आया, अब देख मैं और ऊंचा उड़ूंगा। हालेलुया। अच्छा बीमारी तू आया, मैं और ऊंचा उठूंगा, मैं और प्रार्थना करूंगा, मैं और उपवास करूंगा। मैं तो आपको तकलीफ क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। इसलिए रोमियो की किताब 5वां अध्याय क्या कहता है? चलिए पढ़ते हैं। रोमियो की किताब, 2 पॉइंट और बोलकर मैं खत्म करूंगा। रोमियो की किताब 5वें अध्याय में जाते हैं। रोमियो की किताब 5वां अध्याय, रोमियो की किताब 5वां अध्याय 3रा वचन को पढ़ते हैं। 3रा वचन, केवल यही नहीं वरन हम क्लेश में भी घमंड करें। हाँ, हम क्लेश में घमंड करें, ये जानकर कि दुख में घमंड करें। दुख में चिड़चिड़ नहीं करना। आंधी आएगा, दुख का आंधी आएगा, तकलीफ का आंधी आएगा, बीमारी की आंधी आएगा, घमंड करे। क्यों घमंड करे? यह जानकर क्लेश में धीरज, क्योंकि क्लेश में क्या होगा? दुख में हमारी धीरज बढ़ेगा। धीरज, हम धीरज धरते हैं कि परमेश्वर दुख है, लेकिन हम इंतजार करते हैं कि तू मदद करेगा, तू इंतजार। तो दुख में हमें क्या मिलती है? धीरज आती है हमें, धीरज। और क्या? क्लेश में धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और धीरज जो धरेगा वही व्यक्ति खरा निकलेगा, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होता है, और खरा निकलने से क्या होती है? आशा उत्पन्न होती है। तो दुख में हमारे लिए फायदा है। जितना तूफान आएगा हम उतना ही क्या होंगे? धीरजवंत बनेंगे। हमारे ना इंतजार करने की, हमारी चमत्कार का इंतजार हम करेंगे।
इंतजार करेंगे कि प्रभु हम जानते हैं तकलीफ है लेकिन हम इंतजार करते हैं। उसी को बोलते हैं धीरज धरना, इंतजार करना। धीरज आएगा तुम्हें और इसी में मालूम पड़ेगा कि तुम खरे हैं या तुम झूठे हो, झूठे भी विश्वासी हो। जो खरा रहेगा वो इंतजार करेगा, वो कुड़कुड़ नहीं करेगा, तो तुम खरे निकलेंगे। और तुम्हारा आशा, आशा मतलब जो दिखाई नहीं देती है, तुम उस आशा के ऊपर क्या करोगे? तुम्हें चमत्कार नहीं दिखाई दे रही है लेकिन फिर भी तुम खड़े हो, उसी को बोलते हैं आशा उत्पन्न होगी तुम्हें। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया। तो क्या करता उकाब? उकाब तेज हवा में और ऊंचा उड़ता है, तेज हवा में और ऊंचा उड़ता है। ये है हमारा चौथा पॉइंट, ये है हमारा चौथा पॉइंट कि वो आंधी और तूफान में और क्या होता है? ऊंचा उड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या बनाया है? बोलो उकाब बनाया है। कितने लोग कीड़े हैं? बोले हालेलुया। जितने उकाब है बोलो हालेलुया। पड़ोसी को बोलो हालेलुया बोल। बोल मैं उकाब हूं, बोल चोच मार दूंगी। बाजू में बैठी है, पंजा भी लग जाएगा। मेरा पंजा में ऐसा फाड़ कर पकड़ लूंगे और उठा कर ले जाओगे। परमेश्वर ने क्या बनाया? मैं जब पढ़ रहा था ना, मैं अपने आप को देख रहा था कि परमेश्वर में उकाब हूँ, मुझे तो मालूम है। और परमेश्वर बोलता तू उकाब क्या, तू मंदिर भी है मेरा। तेरे अंदर वाचा का संदूक है, तेरे अंदर ही दीपक है, तेरे अंदर ही मेज की रोटी है, तेरे अंदर ही सब कुछ है। सब कुछ परमेश्वर ने हमको ही बना दिया है। बलि भी तू, ऑल्टर वेदी भी तू, सब कुछ। इतना वैल्यू है हमारा और हमको कुछ मालूम ही नहीं कि हमारा इतना वैल्यू है। इसीलिए तो हम लोग गाना गाते हैं ना, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हालेलुया। मनुष्य है क्या तू इतना प्यार करता है। हालेलुया। इसीलिए प्यार करता है क्योंकि तू बहुत कुछ है, तू उकाब है। हालेलुया। तू उड़ने वाला ऊपर उड़ता है। हालेलुया। नीचे नहीं, ऊपर उड़ने के लिए बनाया गया है। जितनी तकलीफ आएंगे ऊंचे उड़ेंगे। इसलिए आज से धन्यवाद बोलने का, थैंक यू बोलने का। कर्जा आएगा तो कर्जा देवता को क्या बोलने का? थैंक यू देवता जी। हालेलुया। आप आए, देखो अभी मैं कैसे ऊंचा उड़ूंगा मैं। हाँ, बीमारियां हैं तो उसको भी क्या बोलने का? थैंक यू। कुड़कुड़ नहीं करने का। क्यों आया, क्यों आया प्रभु, क्यों भेजा? प्रभु बोल रहा है इसीलिए भेजा ताकि तेरे को मैं ऊंचा उड़ाऊं। हवा आया है, ये हवा में सिर्फ तू पंख फैला अपना। परमेश्वर बोलता तू सिर्फ पंख फैला, ये हवा तेरे को खुद ऊपर लेकर जाएगी। तो आपको क्या करने का है? मेरे को सिर्फ प्रार्थना का पंख फैलाना है। तकलीफ में मैं प्रार्थना का पंख फैलाऊंगा। परमेश्वर बोलता है प्रार्थना का पंख फैला दिया, अब इसको उड़ाता हूं मैं। ये सब करना है। पांचवा पॉइंट अभी हम लोग सीखते हैं। पांचवा पॉइंट उकाब जो है जब बुढ़ा हो जाता है, उकाब कितना जीता है पता आपको? उसकी उम्र कितनी होती है? किसी को पता है उम्र कितनी होती है उकाब का? किसी को पता है उम्र कितनी होती है? आप लोगों की उम्र कितनी होती है? इंसान लोग की उम्र कितनी होती है? 70। अरे बिब्लिकल बात करेंगे। 70-80, ज्यादा से ज्यादा 70-80, उतने ही आयु उसकी भी होती है। वो भी इंसान की तरह ही जीता है, वो भी 70-80 साल तक जीता है। एक उकाब, एक चील 70-70 साल जीते हैं उसकी। लेकिन 40 साल में जैसे हम लोग भी बुढ़े हो जाते हैं ना, 40 साल जैसा मैं हो गया अभी 40 साल का, तो अभी बुढ़ा हो गया मैं भी। हो गया हाँ तो वैसे वो भी 40 साल हो जाते हैं ना, तो उनके पंख क्या है ना, सब कमजोर हो जाते हैं। पंख कमजोर हो जाते हैं, चोंच कमजोर हो जाते हैं। पहले बहुत बोलता था, बहुत काटता था, बहुत चबाता था मांस खा खा कर, अभी बुढ़ा हो गया। अभी इसके चोंच के ऊपर का भी पर क्या है ना, परे क्या हो गया, निकलने लगा। अब चोंच निकलने लगता है, पंख बुढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, पंख कमजोर हो गया। अब पंख भी क्या होते हैं, धीरे धीरे पंख निकलने लगते हैं। जब निकलने लगता है तो उड़ेगा वो, बुढ़ा उड़ पाएगा अभी? पंख ही कमजोर हो गया, कर रहा है, उड़ ही नहीं पाएगा अब इसको, उड़ नहीं पाता, अभी ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता है। तो क्या करता है पता है आपको? अभी बुढ़ा क्या करने का उसको, अभी वो चील बुढ़ा है, अभी क्या करे भैया, अभी उड़ नहीं पा रहा, अरे जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ, चोट से खा भी नहीं पा रहा हूँ,
कुछ नहीं हो पा रहा है, अभी भूखा ही मरना पड़ेगा। अभी क्या मरना पड़ेगा? भूखा मरना पड़ेगा, या फिर भूखा मर या फिर एक और चीज करना है। क्या करना है पता है आपको? चील को, चील क्या करेगा पता है? फिर वो जाएगा एकदम पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ के चोटी पर जाएगा, वहां पर बैठ जाएगा और अपने चोंच से पूरा पंख को निकालेगा, पूरा पंख को वो क्या करेगा? निकालेगा और अपने आप को बदसूरत बना लेगा, पूरा नंगा हो जाएगा, यानी उसके पूरे पंख को वो चोंच से क्या करेगा? निकालेगा। ये उसको दर्दनाक है, पूरा चील करता है। उसके बाद अपने चोंच को वो पत्थर पे मार मार के उसको पूरा निकाल देता है, पूरा निकाल देता है। और अभी उसको उसकी देखने वाली लायक नहीं है, वो बदसूरत हो गया। एक तो पूरा बाल निकल गया, चोंच निकल गया है, अब समझ रहे? और फिर वो उसी पहाड़ के चोटी पर बैठा रहता है, ऐसे ही वैसे ही बैठा रहता है और लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। 3 से 4 महीना, 3 से 4 महीने तक उधर ही बैठा रहता है और भूखा। कोई क्यों भूखा रहता है? क्योंकि उसके पास में खाने के लिए चोंच नहीं है, भूखा। देख रहे कितना भूखा, बदसूरत लेकर, बदसूरत तकलीफ हो, कितना दर्दनाक लेकर वहां पर बैठा है लगभग 3 से 4 महीने। और फिर 3 से 4 महीने के बाद में क्या होता है पता है? फिर उसके अंदर से एक नया पंख निकलने लगता है, उसके बॉडी में नया पंख आता है, नया पंख, नई चोंच, सब कुछ पहले जैसा नया, सब कुछ नया आ जाता है। और फिर वो 3-4 महीने के बाद में वापस से क्या करता है? अपनी उड़ान को क्या करता है? भरता है, वापस से उड़ने लगता है, क्योंकि अभी सब कुछ क्या आ गया है? बोलो नया आ गया। वे उकाब को नया बनाता है परमेश्वर। उकाब को क्या बनाता है? नया। परमेश्वर आपको भी नया बनाता है, परमेश्वर आपको भी नया बनाएगा। कब नया बनाएगा? जब आप अपने पंख को निकाल फेंकेंगे, जब आप अपने पुराने जो पंख है ना, पुराने पंख को जब निकाल देंगे, तब परमेश्वर आपके अंदर नया पंख डालेगा। जब आप अपने पुरानी आदत को निकाल डालेंगे ना, पुरानी आदत, पुराने रीति रिवाज, पुराने परंपरा, पुराने सब गंदी चीज को निकाल दोगे, हालेलुया, है यहाँ पर। चील पुराना, सब कुछ पुराना निकाल दिया। जब तक पुराना नहीं निकाला तब तक नया नहीं आया। पुराना निकालने के बाद ही नया आया। उसके लिए बहुत दुख हुआ निकालने के बाद, बहुत दर्द हुआ। आप अपने दोस्त मित्र को भी निकाल दो, जो दोस्त मित्र आपको नया बनने नहीं दे रहे हैं, रुकावट है तुम्हारे लिए, जो आपको नया बनने नहीं देते, दोस्त को निकालो। दर्द होगा। ये सहेली को निकालो, ये सहेली तेरे को बढ़ने नहीं दे रही, नया बनने नहीं दे रही है, निकालो उसको। वो पड़ोसी औरत, वो पड़ोसी पुरुष, उन सारे से बात करना बंद करो जो तुमको नया बनने नहीं देता है। आपको दुख लगेगा कि यार मैंने वो भाई से बात नहीं कर रहा हूं, बहन से नहीं बात कर रहा हूं, जाने दो, क्योंकि तुम्हारे भलाई के लिए, क्योंकि परमेश्वर तेरे को क्या करना चाहता है? नया बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा तुमको नया बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, है यहाँ पर, है ना। चलिए दूसरा कुरिन्थियों, बस ये लास्ट है, एक लास्ट पॉइंट बोलकर खत्म करा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 वचन को पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 वचन को पढ़ते हैं। बस लास्ट वचन, मैं ज्यादा ये नहीं करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 वचन। इसलिए हम याव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। पौलुस बोलता है मेरा बाहर का मनुष्यत्व नष्ट हो रहा है, लेकिन मेरा अंदर का मनुष्यत्व नया होते जा रहा है। बाहर का जाने दो, आपके दोस्त जा रहे, ये जा रहे, वो जा रहे, पिकनिक जा रहे, पार्टी शार्टी, जाने दो। दुख होगा कि यार पार्टी करता था, वो करता था, इधर जाता, उधर जाता, घूमता था, फिरता था, मस्त इंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट करता था, सब छोड़ दो। और फिर परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारे भीतरी को क्या करेगा? नया बनाता जाएगा। परमेश्वर उकाब को नया बनाता है, तुम भी उकाब है, तुमको भी क्या करेगा? परमेश्वर नया बनाएगा।
लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट को हम देखकर खत्म करते हैं। लास्ट पॉइंट में और भी है पॉइंट, कम से कम 10-12 पॉइंट है, लेकिन लास्ट अभी कितना पॉइंट चल रहा है मेरा? छठवा, ठीक है मेरे प्यारो। उकाब जो है जब मरने का टाइम आता है, मरने का टाइम, उकाब अभी मरने के टाइम है, तो उकाब सीधे चट्टान पर जाता है, सीधे चट्टान पर जाता है, पहाड़ के चट्टान पर, और वहां पर जाकर क्या करता है? बैठ जाता है चट्टान पर, और सूरज की तरह अपने सूर्य की ओर अपना मुंह को क्या करता है? सूर्य की ओर मुंह कर अपने प्राण को क्या कर देता है? त्याग देता है। देखिए चील, उकाब जब मरने का टाइम आता है तो वो कहां जाता है? चट्टान पर जाता है। बोलो चट्टान पर जाता है। मरने के टाइम किधर जा रहा है? चट्टान पर। और किधर मुंह कर रहा है? सूरज की ओर। मेरे प्यारो, आपको भी बाइबल बोल रहा है, यहाँ पर कुछ सिखा रहा है। जब आपको भी लग रहा है कि मैं मरने के कगार पर हूं, आपको लग रहा है अभी मेरा सब कुछ खत्म, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी मर जाऊंगा, परमेश्वर बोलता है उकाब है तू। उकाब जैसे मरना का, जब उसकी मरने का लगता है, जब उसको लगता है मरने का उकाब को, तो उकाब सीधे किधर आता है? चट्टान पर आता है। तो अगर आपको भी लगता है कि मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, तो आपको अगर ऐसा लगता है तो सीधे किधर आने का? चट्टान पर आने का। बोलो चट्टान पर आने का। कौन है हमारा चट्टान? प्रभु मुझे एक डर लग रहा है, प्रभु मुझे लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी, प्रभु मुझे बीमारी मार रही है। परमेश्वर बोलता है उकाब है बेटा, आजा, मरने का लग रहा है, चट्टान पर आ, मेरे पास आ, यीशु के पास आ। और किसकी ओर मुंह देखने का? सूरज। हमारा सूरज कौन है? हमारा यीशु ही तो हमारा सूर्य है। हमने यीशु की ओर मुंह देखना। और पता है आपको परमेश्वर मरने नहीं देगा, परमेश्वर आपको क्या करेगा? जीवन दान देगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपके मृत्यु को क्या कर लिया? उठा लिया। उस परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया है। वो परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर, यीशु ने मृत्यु के ऊपर क्या किया? विजय दिलाया तुमको। अब परमेश्वर तुमको मरने नहीं देगा अगर तुम उसकी ओर मुंह फेर लेते हैं। हालेलुया, आमीन। चलिए खड़े रहेंगे, आ जाओ ब्रदर, आओ। हालेलुया। तो आपने अपने तकलीफ में चट्टान की ओर आए, अपने प्रॉब्लम में किसकी ओर आए? चट्टान की ओर आए। अपना मुंह किधर फेरेंगे? यीशु की ओर मुंह करेंगे, और यीशु मृत्यु से तुम्हें क्या करेगा? विजय दिलाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने मृत्यु का डंका बजा डाला, जिसने मृत्यु को कहा है मृत्यु तेरी डंक कहा है, मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, और वो परमेश्वर ने तुम्हें अनंत जीवन दिला दिया। आएंगे आज की शाम हम उकाब की तरह उड़ेंगे। यशाया 40 अध्याय 31वां वचन कहता है, यशाया 40 अध्याय 31वां वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहेंगे, जो यहोवा की बाट जोहेंगे वे नया बल प्राप्त करेंगे। जो इंतजार करेगा 3 महीना 4 महीना, उकाब ने इंतजार किया नया पंख आने के लिए, नया आने के लिए उसने इंतजार किया। जो इंतजार करेगा, जो धीरज धरेगा, उसको परमेश्वर नया बल देगा। परमेश्वर कहता है जो यहोवा की बाट जो होता है वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाब की तरह क्या करेंगे? उड़ेंगे। वे उकाब की तरह उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे फिर भी श्रमित न होंगे। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वहां पर वो एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 40:31 लिखा गया है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वह नया बल प्राप्त करते हैं जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे। जो लोग यहोवा का इंतजार करेंगे, जैसे चील इंतजार किया 3 महीना चट्टान पर बैठा हुआ था कि नया बल नया आ जाए, नया सब कुछ नया आ गया। परमेश्वर बोलता है नया तेरे को बल मिल जाएगा। आप उकाब है, धीरज धरे, इंतजार करे। तकलीफों में परमेश्वर तुमको ऊंचा उड़ाएगा। वो तकलीफ आने देगा ताकि तुम मजबूत हो जाए, तुम्हारा विश्वास मजबूत हो जाए। तुम नया बल प्राप्त करते जाएंगे, तुम उकाब के समान उड़ेंगे, तुम दौड़ोगे फिर भी श्रमित नहीं होगे, तुम चलेंगे फिर भी थकित नहीं होंगे।
आमीन बोल सकते हैं। परमेश्वर बोलते हैं तुम चलेंगे फिर भी थकोगे नहीं, तुम दौड़ोगे फिर भी श्रमित नहीं होगे, तुम उकाब की तरह, क्योंकि उकाब चलता नहीं, उकाब हमेशा उड़ता है। परमेश्वर आपको चलने नहीं लगाएगा, क्योंकि उकाब तो उड़ता है। तुम उड़ते रहोगे तो थकने की पारी नहीं आएगी, तुमको थकने नहीं देगा, क्योंकि तुम उड़ रहे हो। परमेश्वर तुमको उड़ा रहा है। हालेलुया। आइए आज कहें कि मैं उकाब की तरह मैं उड़ूंगा। मैं उकाब हूँ, मैं आकाश में उड़ने वाला बनाया गया हूँ। मैं आत्मिक दुनिया में ऊंचाई पर पहुंचूंगा, मैं आत्मिक दुनिया में ऊंचाई पर पहुंचूंगा। मैं दौड़ूंगा लेकिन श्रमित न होऊंगा, मैं चलूंगा लेकिन थकूंगा नहीं। मैं उकाब की तरह नया बल को प्राप्त करूंगा, उकाब की तरह मैं नया पंख को पाऊंगा, उकाब की तरह सब कुछ नया मैं प्राप्त करूंगा, उकाब की तरह मैं तेज हवाओं में भी ऊंचाई पर उड़ूंगा। मैं तेज हवाओं का सामना कर ऊंचाई को मैं प्राप्त करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। रिनामादो लेब्रा हश्मा का नामादो रोबो लेब्रा हश्मा का नामादो। महिमा के
चला, अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तू पनाह, सारा जग करता सजदा देख के तेरा चला, अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तू पनाह, सारा जग करता सजदा देख के तेरा चला। चलिए आखिरी बार आपको अभिषेक यहाँ पर उतरने पाए प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन उकाब के समान अपने जीवन में उड़ने लगे परमेश्वर। इनका उनकी बिजनेस के अंदर पंख लगने दे, इनका बिजनेस ऊंचाई की ओर जाए, इनकी नौकरी के अंदर पंख लगने दे, इनकी नौकरी ऊंचाई पर जाए, इनका आत्मिक जीवन में पंख लगने दे ताकि आत्मिक जीवन भी उनकी ऊंचाई पर जाए परमेश्वर। हर क्षेत्रों में ऊंचे उड़े, हर क्षेत्रों में ऊंचे उड़े, हर क्षेत्रों में ऊंचे पड़े परमेश्वर। इनकी आंखों को, मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, इनकी आंखें प्रकाशन देखने पाए, इनकी आंखें दूर दृष्टि को देखने पाए, इनकी आंखें लक्ष्य की ओर लगे रहे। जो लक्ष्य इन्होंने तय किया है उस लक्ष्य की ओर परमेश्वर ध्यान केंद्रित करते रहे। हम दुआ करते हैं परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर अपनी चंगाई में भी उन्नति करे, अपनी चंगाई में भी ऊंचाई की ओर जाए। सारे लोग जो बीमार हैं हम खास कर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया के सारे बीमार लोगों का प्रार्थना करते हैं यीशु इसी वक्त आप उनको छूइएगा। आपने कहा परमेश्वर मैं तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता हूँ, आपने कहा मैं तेरे सब रोगों को चंगा करता हूँ। आपने भजन संहिता 103 अध्याय में ये वचन को कहा है कि मैं तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता हूँ। I am the God who forgives all your sins. I am the God who heals all your sicknesses and diseases. प्रभु आप वो परमेश्वर है जो सब रोगों को चंगा करता है। आपने कहा मेरा वचन को जो हृदय में बसा कर रखता है वो उसके लिए चंगाई का कारण बन जाता है। Your God, your word is a medicine for us, Father God. जो तेरे वचन को अपने हृदय में बसाएगा वो उसके लिए चंगाई का कारण बन जाएगा। तेरा वचन मेरे लिए चंगाई का कारण है, तेरा वचन परमेश्वर मेरे लिए दवा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों को आपने बीमारी से चंगा किया, अभिषेक किया परमेश्वर। मैं भी विश्वास करता हूँ। धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। थैंक यू जीसस। जोरदार जोरदार। उकाब की तरह आ जाओ, उकाब की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह नहीं। आप इधर ही उड़ रहे, इधर ही इधर, ऊपर भी नहीं गए और बेहतर। हालेलुया। ये समय परमेश्वर के राज्य में एक अच्छी बीज बोने का, उकाब की नहीं बोइए। हालेलुया। उकाब की तरह बोने का, सीखने का, उड़ते हुए आने का, ऐसा उड़ते हुए आने का, इधर बो के जाने का। हालेलुया। चलिए जल्दी से नारे लगाओ और गाओ रे, ठंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, ठंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का थक गया है चोरी न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का
राजा